जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है समष्टि अर्थशास्त्र का जो तीसरा चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग, हम लोग इसे देखेंगे। यदि आप जो है 12वीं के स्टूडेंट हैं, चाहे आप साइंस पढ़ें, चाहे आप कॉमर्स पढ़ें, चाहे आप आर्ट्स पढ़ें, या आप चाहे जिस बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जैक बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट हो, हर बोर्ड के लिए जो है आज का वीडियो क्या है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो बच्चे बीए करते हैं, एमए करते हैं या कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग समझेंगे कि मुद्रा किसे कहते हैं, मनी होती क्या है। अगर हम बात करें जो है कि मुद्रा का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, तो इस प्रश्न का जो आंसर है ये बहुत ही कठिन है। इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुद्रा की उत्पत्ति ऐसे हुई, इतने समय में हुई। हम इसके बारे में जो है स्पष्ट जानकारी आपको नहीं दे सकते। हाँ, इतना कह सकते हैं कि मुद्रा का जो विकास है, जैसे-जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, मुद्रा का भी विकास होता गया है। विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जो है, आदमी जो है विनिमय के लिए जो है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को पाने के लिए या मुद्रा के बदले कोई सामान पाने के लिए जो है विभिन्न समय में जो है विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग मानव जो है करता आ रहा है। कभी वो सोने चांदी के माध्यम से वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान करता था, क्रय करता था। कभी असरफी, कभी कांस्य के सिक्के, कभी तांबे के सिक्के, कभी लोहे के सिक्के, विभिन्न धातुओं की बनी सिक्के को मुद्रा के रूप में यूज करता आ रहा है मानव। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो धातु मुद्रा आ गई है, प्लास्टिक मुद्रा आ गई है, कागजी मुद्रा आ गई है। इसके अलावा और अन्य बहुत सारी मुद्राएं हैं। लेकिन अगर हम बात करें मुद्रा की परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा को लेकर भी कई सारे मतभेद हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों में मुद्रा की परिभाषा को लेकर भी मतभेद, कोई अर्थशास्त्री कुछ कह रहा है तो कोई दूसरा कुछ कह रहा है ना। कोई कह रहा है मुद्रा विनिमय का माध्यम है, तो कोई कह रहा है मुद्रा मूल्य मापक तथा भुगतान के रूप में भी कार्य करती है, तो कोई कहता है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो विभिन्न प्रकार के जो अर्थशास्त्री हैं मुद्रा को विभिन्न तरीके से परिभाषित करते हैं। कोई कहता है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे राज्य या देश घोषित कर देती है, वही मुद्रा है। तो कोई कहता है मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। तो मुद्रा किसे कहते हैं, इसके कई सारे आधार हैं। तो मैं बात करूंगा मुद्रा के 3 आधारों की बात करूंगा। 3 आधार पे हम मुद्रा को परिभाषित करेंगे। चलिए, पहला अगर हम आधार देखें तो पहला है कार्यात्मक परिभाषाएं। कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो मुद्रा के जो कार्य हैं, मुद्रा के कार्य क्या है, उन कार्यों के आधार पर मुद्रा को परिभाषित करते हैं। चाहे थॉमस हो, चाहे हार्टले विदर्स हो या दूसरे अर्थशास्त्री हो, मुद्रा का कार्य क्या है उसके आधार पर मुद्रा को परिभाषित करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें यहाँ पे फंक्शनल डेफिनेशन है, फंक्शनल डेफिनेशन। कार्यात्मक परिभाषाएं हैं। अच्छा, कुछ और भी परिभाषाएं हैं, वैधानिक परिभाषाएं। वैधानिक परिभाषाएं, वैधानिक परिभाषाएं, लीगल जिसको कहते हैं, लीगल डिफिनीशन, लीगल डिफिनीशन। वैधानिक, कानूनी मान्यता, सरकारी मान्यता। अगर सरकार जो है किसी वस्तु को कह दे कि ये मुद्रा है तो वो मुद्रा हो जाएगी। यानी जो जिसको जो है एक मान्यता मिल जाए, कानूनी या सरकारी मान्यता मिल जाए, लीगल तरीके से कहा जाए कि ये, अगर सरकार कह दे कि ये मोबाइल मुद्रा है, अगर सरकार लिख कर दे दे, इसको एक कानूनी मान्यता दे दे कि ये एक मुद्रा है, तो कल से एक मुद्रा हो जाएगी। अगर सरकार इस पेन को कह दे कि ये मुद्रा है, इसे एक लीगल मान्यता दे दे, तो ये क्या हो जाएगी, एक मुद्रा हो जाएगी। सरकार मान लीजिए लोहे के कुछ विशेष प्रकार के टुकड़े बनाती है, उस टुकड़े पर कुछ मोहर मारती है,
और उस पर लिख देती है 10 रुपया और कहती है कि ये 10 रुपये की मुद्रा है, तो फिर वो 10 रुपये की मुद्रा हो जाएगी। यानी जिसको जो है लीगल एक प्रमाण मिल जाए, एक मान्यता मिल जाए, सरकारी मान्यता मिल जाए, तो वो क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। तो कुछ परिभाषाएं जो है, वैधानिक परिभाषाएं भी प्रचलित है। तीसरा है सामान्य स्वीकृति के आधार पे, सामान्य स्वीकृति के आधार पर। कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी, कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी डिफिनीशन। तो यहाँ पे हम 3 आधारों की चर्चा करेंगे कि मुद्रा किसे कहते हैं। कुछ अर्थशास्त्री हैं जो मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा को सपोर्ट करते हैं, वो इसके समर्थक हैं। तो कुछ अर्थशास्त्री हैं जो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा देते हैं, इसके समर्थक हैं। तो वहीं कुछ और अर्थशास्त्री हैं जो सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा की जो परिभाषा दी जाती है उसके समर्थक हैं। मुद्रा वह है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है, जिसे स्वीकृति प्राप्त है, जिसे सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया है, वही क्या है? मुद्रा है। तो मुद्रा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, हम इसकी जो है 3 भागों में जो है पढ़ सकते हैं। 3 भागों में हम इसका अध्ययन करेंगे। चलिए, तो मुद्रा की एक कार्यात्मक परिभाषा है जो उसके कार्यों के आधार पर दी गई है। मुद्रा की एक वैधानिक परिभाषा है, एक जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। और मुद्रा की एक सामान्य स्वीकृत परिभाषा है जो स्वीकार्यता या सर्वग्राह्यता के आधार पर दी जाती है। चलिए, हम लोग सारी परिभाषाओं को एक एक करके समझते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप हमारे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। शब्दों पे यदि आप हमारे फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लिखा क्या हुआ है। चलिए, मुद्रा की परिभाषाएं। मुद्रा की परिभाषाएं कार्यात्मक परिभाषाएं है, फंक्शनल डिफिनीशन है, वैधानिक परिभाषाएं है, लीगल डिफिनीशन है, और एक है सामान्य स्वीकृत परिभाषाएं, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी के आधार पर दी गई है। 3 तरीके से इसकी परिभाषा दी जाती है। अगर हम समर्थक की बात करें, जो अर्थशास्त्री जो है इस बात पे जो है इस बात का समर्थन करते हैं कि मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा क्या है, जो कि उसके कार्यों के आधार पर है। अर्थशास्त्री के नाम है हार्टले विदर्स, कोलबर्न और थॉमस। हार्टले विदर्स, कोलबर्न और थॉमस जैसे अर्थशास्त्री हैं जो मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा देते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये परिभाषा देते हैं हार्टले विदर्स। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो हार्टले विदर्स एक अर्थशास्त्री हैं जो मुद्रा को परिभाषित करते हैं, कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अर्थशास्त्री कोलबर्न, मुद्रा वह है जो मूल्य मापक तथा भुगतान का साधन है। अगर देखा जाए, मूल्य मापक, भुगतान, ये क्या है? ये मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, ये कार्य है। मुद्रा लेखा की इकाई एक कार्य है। मुद्रा मूल्य का माप भी करती है, वस्तुओं सेवाओं का मापन भी करती है। मुद्रा को हम लोग भुगतान के रूप में भी कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुद्रा की जो परिभाषा दी जा रही है उसके कार्यों के आधार पर दी जा रही है। तो कोलबर्न जो है अर्थशास्त्री हैं, ये कहते हैं मुद्रा वह है जो मूल्य मापक तथा भुगतान का साधन है। तो यहाँ पे जो है कुछ अर्थशास्त्री हैं जो मुद्रा की परिभाषा उसके कार्यों के आधार पर देते हैं। अब आते हैं हम इसकी वैधानिक परिभाषा, लीगल डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो इसके जो समर्थक है नैप व हार्टले। नैप व
नैप तथा हार्ट्रे इसके समर्थक हैं, ये अर्थशास्त्री हैं जो मुद्रा की परिभाषा देते हैं। क्या कहते हैं? कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। परिभाषा किसने कौन दिया? नैप। नैप कहते हैं कोई भी वस्तु जिसे राज्य या देश घोषित कर दे कि ये मुद्रा है, वो क्या कहलाएगी? मुद्रा कहलाएगी। अगर जो राज्य या देश की सरकार इस पेन को घोषित कर दे कि यह पेन एक मुद्रा है जो 25 रुपये के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगी? एक मुद्रा हो जाएगी। अगर राज्य जो है आलू को कह दे कि आलू एक मुद्रा है, तो कल से आलू भी क्या हो जाएगा? एक मुद्रा हो जाएगी। लेकिन सरकार इस बात पर ध्यान देती है, वो डिसीजन लेती है कि हम किस वस्तु को मुद्रा माने। तो सरकार विभिन्न प्रकार की धातुओं को जो है मिलाकर एक विशेष प्रकार की धातु बनाती है, उस पर कुछ मोहर मारती है, कुछ और भी चीजें उस पर लिखती है, और लिख सब कुछ करने के बाद जो है ये घोषित कर देती है कि ये मुद्रा है। तो हम लोग उसे क्या मुद्रा मान लेते हैं। चाहे भारतीय सिक्के हो, चाहे 5 के सिक्के हो, चाहे 10 के सिक्के हो, चाहे 20 के सिक्के हो, विभिन्न प्रकार के जो सिक्के विभिन्न प्रकार की धातुओं से बने होते हैं, और उन सिक्कों को बनाने के लिए विशेष प्रकार की मशीनें भी होती हैं। तो किसी मशीन से और किसी धातु से, धातु और मशीन के सहयोग से कोई सिक्का बना दिया गया, उस पर कुछ अंक लिख दिए गए, और सरकार कह देती है कि ये मुद्रा है, तो हम उसे मान लेते हैं कि ये मुद्रा है। यानी कोई ऐसी धातु जिसे जो है एक लीगल मान्यता मिल जाए, उसे वैधानिक या सरकारी मान्यता मिल जाए, एक कानूनी मान्यता मिल जाए, और कह दिया जाए कि ये मुद्रा है, तो वो मुद्रा हो जाती है। तो वैधानिक परिभाषा के आधार पे जो है भी मुद्रा को परिभाषित किया जाता है। इसके जो समर्थक है नैप व हार्ट्रे हैं। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। ये कथन किसका है? ये नैप का है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्य स्वीकृत परिभाषा है, मतलब अगर किसी वस्तु को स्वीकार कर लिया जाए, सभी लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, सर्वग्राह्यता, किसी वस्तु को सर्वग्राह्यता प्राप्त हो जाए कि नहीं ये मुद्रा है, तो वो मुद्रा कहलाती है। इसके जो समर्थक हैं सेलिगमैन, कोल और किन्स। सेलिगमैन, कोल और किन्स ये 3 अर्थशास्त्री है जो मुद्रा को सामान्य स्वीकृति के आधार पर परिभाषित करते हैं। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है, यानी जिसे स्वीकृति प्राप्त है, सभी लोगों की स्वीकृति प्राप्त है, वो मुद्रा कहलाती है। किसने कहा था? सेलिगमैन। सेलिगमैन बोलते हैं मुद्रा वह जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है। कोल महाशय क्या कहते हैं? मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे दूसरी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। यह एक ऐसी वस्तु है जो सामान्यतः व्यापक पैमाने पर भुगतान के रूप में प्रयोग की जाती है और ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है। तो इस आधार पे जो है अर्थशास्त्री जो है मुद्रा को परिभाषित करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम अगर देखें मुद्रा किसे कहते हैं, इसके कई सारे आधार हैं, कई सारे आधार पे जो है मुद्रा को परिभाषित किया जाता है। चलिए हम एक ऐसी परिभाषा की बात करते हैं जो सबसे सटीक है, सबसे उचित परिभाषा है, जिसे हम याद रखेंगे कि मुद्रा किसे कहते हैं। कोई अगर हमसे पूछे मुद्रा किसे कहते हैं, तो परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम जो है एक ऐसी परिभाषा देंगे जो काफी सटीक हो और सबसे उचित हो। चलिए वो परिभाषा क्या है, हम लोग इसे देखते हैं। मुद्रा की उचित परिभाषा। मुद्रा सामान्यतः स्वीकृत विनिमय का माध्यम है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, आप जानते ही हैं। मुद्रा से हम क्या करते हैं, एक वस्तु के बदले मतलब दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं, मतलब मुद्रा देते हैं फिर हमें दूसरी वस्तु मिलती है। यानी मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, एक्सचेंज का जो एक बहुत बड़ा मीडियम है। हम मुद्रा के माध्यम से दूसरी वस्तुएं प्राप्त करते हैं, जानते ही हैं। साथ ही यह लेखा की इकाई, ये लेखा की इकाई भी है। क्या है? लेखा की जो लेख जो माप है कि किसी वस्तु का मूल्य क्या है, तो किसी वस्तु के मूल्य के रूप में भी काम करती है। मूल्य का संचय, मूल्य का संचय, ये मूल्यों का संचय करती है। अगर किसी कागज के टुकड़े पे जो है कुछ चीजें बनाकर, कुछ चीजें प्रिंट करके उस पर लिख दिया जाए 500 रुपए, और सरकार बोल दे कि ये 500 रुपए की नोट है, तो वो मुद्रा हो जाएगी। और जब 500 रुपए की नोट है तो उससे हम 500 रुपए के मूल्य के सामान खरीद सकते हैं। यानी मूल्य का संचय, मुद्रा मूल्य का संचय भी करती है।
जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये 100 रुपये का नोट है, ये कागज का टुकड़ा ही है, लेकिन इस कागज के टुकड़े पे जो है कुछ कलाकारी की गई है, कुछ रंगीन चित्र बने हैं, इस पर लिखा गया 100 रुपया। तो ये 100 रुपये के मूल्य के बराबर का संचय करती है, यानी हम इस नोट से जो है 100 रुपये तक के सामान खरीद सकते हैं। इस 100 रुपये से जो है हम जो है, अगर रसगुल्ला जो है 20 रुपये का एक है तो 5 रसगुल्ले खरीद सकते हैं। अगर पेन का मूल्य 5 रुपये है तो हम 20 पेन खरीद सकते हैं। यानी इसके अंदर एक पावर, एक शक्ति है, ये मूल्य का 100 रुपये मूल्य के बराबर इस संचय करती है। तो मूल्य का संचय अस्थगित भुगतानों के मानक के रूप में, हम कोई सामान खरीदते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम बोल देते हैं ठीक है हम पैसे बाद में दे देंगे, यानी कोई ऐसा भुगतान, कोई ऐसा पेमेंट जो आप उस टाइम न करके बाद में करते हैं, इसी को बोलते हैं अस्थगित भुगतान। तो हम उस मुद्रा के दम पे जो है कभी कभी दुकान से जो 5,000 10,000 की सामान खरीद लेते हैं और उससे कुछ नहीं देते हैं, कहते हैं हम बाद में दे देंगे। फिर बाद में जब हमारे पास मुद्रा आती है तो हम उसका भुगतान कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी मुद्रा है वो अस्थगित भुगतानों के मानक के रूप में भी कार्य करती है। ये देखा जाए तो ये मुद्रा का बहुत ही सटीक परिभाषा है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, अच्छी तरह से जानते हैं। साथ ही ये लेखा की इकाई, किसी भी वस्तु का जो मूल्य है हम उसे मुद्रा में माप सकते हैं। इस डिजिटल बोर्ड है, एक वस्तु है, इसका मूल्य क्या है, मुद्रा में माप लेंगे। ये पेन है, इसका मूल्य क्या है, मुद्रा में नाप लेंगे। ये कुर्सी है, इसका मूल्य क्या है, हम मुद्रा में नाप लेंगे। यानी लेखा की इकाई, किसी वस्तु का मूल्य क्या होगा हम उसे मुद्रा में माप सकते हैं। मूल्य का संचय, नोट पे जितना लिख दिया जाएगा उतने मूल्य के बराबर जो वो संचय कर लेगी। अस्थगित भुगतानों के रूप में, अस्थगित भुगतानों के मानक के रूप में ये कार्य करती है। ये मुद्रा का सबसे सटीक और सबसे उचित परिभाषा है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मुद्रा किसे कहते हैं। तो मुद्रा की जो सबसे सटीक परिभाषा यही है कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा क्या है, एक विनिमय का माध्यम है जो लेखा की इकाई के रूप में जो है, जो लेखा की इकाई के रूप में, इसके अलावा जो मूल्य का संचय तथा अस्थगित भुगतानों की मानक के रूप में कार्य करती है। ये मुद्रा की सबसे सटीक और सबसे अच्छी परिभाषा है। चलिए जाते जाते आपसे मेरा एक प्रश्न है, आपको बताना है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किस अर्थशास्त्री ने कहा था? किस अर्थशास्त्री ने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो YouTube की कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और इस प्रश्न का जवाब दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जो है मुद्रा की आगे पढ़ेंगे कि मुद्रा जो है कितनी प्रकार की